जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे भाई सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि रोज शाम को 5 बजे मैं आप सबके साथ मुखातिब होता हूं, लेकिन आज का दिन बेहद खास है। क्यों? क्योंकि आज है 15 अगस्त। तो सबसे पहले तो सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और आजादी का आज महोत्सव मनाया गया है। बेहतर तरीके से आप लोगों ने भी मनाया होगा, आशा करता हूं। आजादी के इस महोत्सव में अगर हम बात करें आजादी शब्द की, दोस्त थोड़ी सी इस पर चर्चा करना चाहूंगा, फिर सेशन को स्टार्ट करूंगा। क्योंकि कोई मैं जनरल अवेयरनेस ऐसा कोई सेशन लेकर नहीं आया जहां मैं इस पर बात करूं, लेकिन एक दिन ऐसा है कि बिना बात करे रह नहीं सकता। आप सबको पता है कि आजादी ये शब्द पैदा हुए तब से हम बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, आप लोग भी बोल रहे होंगे। और हर बार 15 अगस्त को आकर हम एक स्टेटस पे लगा देते होंगे तिरंगे के साथ, कभी कुछ और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के मैसेज भी भेज देते होंगे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हर जगह पर शेयर कर देते होंगे। मैं यहां खड़े होकर आके आपको बोल पाया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना, 15 अगस्त की शुभकामनाएं। लेकिन जो ये मैं और आप आज खुलकर बोल पा रहे हैं, मैं और आप आज जिसको मना पा रहे हैं, इसको, इस दिन को हम और आप बोल पाए, मना पाए, इसके लिए कई लोगों ने बहुत बड़े त्याग किए, कई परिवारों ने बहुत बड़े त्याग किए। ये चीज इतनी आसानी से हमें नहीं मिली। हम खुल के सांस ले पाए, इसके लिए कई लोगों ने अपनी सांसें रोकी हैं। कई परिवार और कई ऐसे लोग हैं जो गुमनाम हैं, जिन्होंने त्याग किए बड़े बड़े, उनका कोई नाम नहीं है, उनको कोई नहीं गिनता, वो किसी गिनती में नहीं आते, उनकी चर्चा भी कभी नहीं होती, उनके नाम के ना कभी आपने स्टेटस लगाए होंगे। इवन आप लोग और मैं उनके नाम को जानते भी नहीं होंगे, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा भारत का एक, अगर हम बात करें, एक पूर्ण एक लोग थे, या भारत के बहुत बड़े एक हिस्से ने त्याग किया था, तब जाके आजादी मना पा रहे हैं। क्योंकि वीरों की हुंकार से धरती ये हिली थी, वीरों की हुंकार से धरती ये हिली थी, और रोशनी अंधेरों में तब जाकर खिली थी, और ना जाने कितनों के यहां कुर्बानियां हुई। अरे बड़ी मुश्किलों से हमें ये आजादी मिली थी, बहुत बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद हम इस आजादी को मना पा रहे हैं। तो जो मनाओ, बेहतर है, सारे चीजों को करें, बेहतर है, लेकिन जिनकी वजह से ये दिन है, सुबह उठते पहला सैल्यूट उनको होना चाहिए कि मैं 15 अगस्त का दिन जो मैं इतनी खुशी से मनाता हूं, आपकी वजह से। ओके, तो करते हैं शुरू आज की कहानी को, आज के पेपर को, आज के दिन को, और आज पे चर्चा करेंगे कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नए प्रश्नों पर बात। पहला प्रश्न आप सबकी टीवी स्क्रीन पर आ चुका है, जहां आपको बताने की रेन का संबंध जो है क्लाउड से दे रखा है, वर्षा का संबंध बादल से है। तो उसी वे में, उसी प्रकार से दूसरा और कोई चीज है जिसका संबंध बन सकता है क्या? कौन सी ऐसी चीज है जिनका संबंध बनेगा? मतलब वर्षा का संबंध बादल से दे रखा है, रेन जो है वो क्लाउड से रिलेट कर रही है, रेन का संबंध क्लाउड से, वर्षा बादल। तो दूसरी क्या चीज है जो उसी प्रकार से संबंधित होगी? ट्राई करके देखो एक बार। बहुत कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, बहुत कोई ज्यादा समय वाला प्रश्न नहीं है जिस पर आप बहुत ज्यादा समय लगाओगे, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बेसिक सा शब्द है कि वर्षा। बचपन से सुन रहे होगे बादल, दोनों चीजों के बारे में सुन रहे होगे। तो कभी नॉर्मली घरों में क्या होता है कि आप सबको पता है कि कुछ चीजें होती है जिनको सुखाने के लिए हम लोग बाहर रख देते हैं, छतों पर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेली यूजेस के जो कपड़े आपके यहाँ धुलते होंगे वो सुखाए जाते होंगे। कई और चीज़ें होती हैं जिनको रखा जाता है घर परिवारों के अंदर, है ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बाहर रखी होती हैं, खुले में रखी होती हैं। एंड जैसे ही क्या होता है कि जब कभी बादल आते होंगे तो तुरंत दादी, मम्मी, है ना, एकदम आवाज़ आने लगती होंगी, वो सामान हटा दो वहाँ से, बादल आ गए हैं, बादल आ गए हैं, बारिश आ जाएगी, सामान हटा दो। तो मतलब समझे, बादल आते ही बारिश का आभास हो जाना, बादल का संबंध, क्लाउड का संबंध रेन से हो जाना। मतलब बादल क्या है? बादल वो सोर्स है, बादल वो स्रोत है जिससे वर्षा होगी। मतलब बादल आ गए तो बारिश होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि बादल ही तो सोर्स है। वैसे बारिश धूप में होने लगे कोई तैयारी नहीं होती। धूप में अगर कभी बारिश होने लगे, कोई प्रिपेयर नहीं होता पहले से कि बारिश आ गई, क्योंकि उम्मीद ही नहीं होती बारिश आएगी, बादल ही नहीं थे। बादल आए मतलब बारिश होगी। तो बादल का संबंध बारिश से किस प्रकार से बना? क्योंकि हमको पता है कि भाई रेन जो है वो किससे रिलेट कर गई, आपकी रेन रिलेट कर गई है यहां पर, अगर हम बात करें तो क्लाउड से। समझ रहे हो ना? और सेम वे के अंदर अगर मैं बात करता हूं, सेम चीज के अंदर अगर मैं बात करता हूं, तो आगे आप इस चीज पर बात कर पाओगे कि फूड का संबंध राइस से। क्या खाना जो है वो राइस का स्रोत है? नहीं है। कलर क्या ग्रे का स्रोत है? नहीं है। अगर मैं बात करता हूं माउंटेन स्नो का स्रोत है? नहीं है। लेकिन सन जो है वो हीट का स्रोत है? बिल्कुल है। सूरज है, धूप। आज के टाइम पे इतनी गर्मियां चल रही हैं, कहीं आना जाना होता होगा, क्या कहते हो? या तो सुबह ही सुबह चले जाना, धूप ना हो, या शाम को जाना, सूरज देवता जब छुप जाए तो। क्यों?
हीट, ताप बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी। किससे? सन से। तो सन इज अ सोर्स ऑफ हीट। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। थर्ड वन इज द राइट आंसर। जितने भी सी वाले हैं वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। सी बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर और बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम चर्चा करें, दूसरा प्रश्न आप सबके सामने बहुत बेसिक सा एक प्रश्न है कि 11 फरवरी 2020 को बुधवार था, तो 22 फरवरी 2020 को क्या रहा होगा? 11 फरवरी 2020 को बुधवार था, समझ रहे हो मेरी बात को? 11 फरवरी 2020 का एक दिन दे रखा है, जिसका दिन दे रखा है बुधवार, तो 22 फरवरी का आपसे पूछ लिया है, मतलब जस्ट 11 डेज के बाद क्या निकलना है। इसको चाहे कैलकुलेटिव वे में कर लो, मैथमेटिकल टर्म्स में कर लो, और चाहे बिल्कुल वैसे कर लो, एक बेसिक टर्म्स के रूप में कर लो। जो आपको कुछ नहीं आता हो, मान लो फॉर एग्जांपल आपने नहीं कर रखी, मैंने तो नहीं पढ़ाई कर रखी, मेरे को नहीं पता कि मैथमेटिकल वे क्या होता है, लेकिन मेरे को इतना तो पता है कि 7 दिन के बाद वही दिन लौट के आता है। अगर आज 15 तारीख है और आज का दिन सोमवार का है, तो मेरे को पता है कि 22 तारीख का दिन भी सोमवार का होगा, 29 तारीख का दिन भी सोमवार का होगा। क्यों? हर 7वें दिन के बाद जो अगर जो भी आपकी आज की डेट दे रखी है उसमें 7 दिन जैसी ऐड करोगे तो वही दिन लौट के आ जाएगा। तो जब वही दिन लौट के आ जाएगा तो 11 को अगर बुधवार है तो 11 में 7 दिन जोड़े मैंने, तो 18 को मुझे पता चल गया 18 को तो बुधवार होगा, 18 को बुधवार होगा, 19 को बृहस्पतिवार होगा, 20 को शुक्रवार होगा, 21 को शनिवार होगा, तो 22 को क्या हो जाएगा भाई? रविवार हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? 22 को क्या होगा? संडे होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संडे। 22 तारीख का दिन निकल के आ गया संडे। कोई कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए, ऐसा लगता भी नहीं कि कोई कंफ्यूजन होगा, वरना नॉर्मली ऐसे निकाल सकते हो 22 और 11 के बीच का डिफरेंस जो आएगा 11 आएगा, 7 से 11 को भाग करोगे 4 एज ए रिमाइंडर आएगा, जो 4 आएगा वो बुधवार में जोड़ दो, तो क्या होगा? फर्स्ट जोड़ोगे तो थर्सडे, देन फिर फ्राइडे, देन फिर सैटरडे, देन फिर संडे। सो करेक्ट आंसर इज संडे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। सो फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो गए, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज इंडिपेंडेंस डे को बेहतर तरीके से मनाया होगा आप सभी लोगों ने, और उसी इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में टीचर्स अड्डा का परिवार आप सबको बड़े तोहफे दे रहा है। और वो बड़ा तोहफा क्या है कि आज अगर आप टीचर्स अड्डा के परिवार से कुछ भी परचेज करते हो, कोई भी महाप कोई भी बैच परचेज कर सकते हो, उस पर आपको 78%, 78% की तो छूट मिलेगी। कितने प्रतिशत की? 78% की छूट मिलेगी। मतलब अगर मैं यहां पर मेंशन करूं, 77 आपको शो कर रहा है, आप एप्लीकेशन पर जाओगे 78% की आपको छूट मिल जाएगी, 78% की छूट मिलेगी। और साथ ही साथ उस छूट के साथ अगर मैं बात करूं तो और आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। मतलब हर 6 महीने का महापैक 12 महीने के लिए, और हर 12 महीने का महापैक 24 महीने के लिए। तो आप या आपके दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप उनको सजेस्ट कर दो कि भाई आज जाके महापैक अगर खरीदना है तो आज से बेहतर दिन कोई नहीं होगा। आजादी का दिन है, आज से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, महापैक में एनरोल कराते हैं। सभी D+B NBS सबके बैचेस भी लाइव है ना। और डिस्काउंट और उस डबल वैलिडिटी को लेने के लिए आप अड्डा 247 का मैक्सिमम डिस्काउंट कोड Y274 Y274 प्रयोग में ला सकते हो। कौन सा कोड? Y274 Y274। इस रेफरल कोड को खरीदते टाइम यूज करना, सबसे कम प्राइस पे महापैक मिल जाएगा डबल वैलिडिटी के साथ। चलते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हाँ, यहां आपको ऑड बताना है कि ऑड कौन सी फिगर होगी, तो ट्राई करो एक बार आराम से। देखो इसकी मैंने ट्रिक्स भी बताई, इसके मैंने बेसिक्स भी बताए, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि लॉजिकल जो आपकी कहते हैं ना मेंटल एबिलिटी, वो तभी तेज होगी जब बेसिक्स क्लियर होगी। और वो बेसिक्स के लिए रीजनिंग में 2 चीजें आती हैं, एक प्लेस वैल्यू लेटर्स की, और सेकेंड वन इज ऑपोजिट लेटर। प्लेस वैल्यू एंड ऑपोजिट लेटर, इन 2 चीजों को अगर आपने तैयार कर रखा है देन आप कुछ भी कर जाओगे, कुछ भी। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक एक एक करके लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिक ट्रिक लगाओ। कैसे? एस होता है 19 पे, एम होता है 13 पे, दोनों के बीच का अंतर 6 का, जेड 26 पे, टी 20 पे, दोनों के बीच का अंतर 6 का, एक्स 24 पे, आर 18 पे, दोनों के बीच का अंतर 6 का, ई 5 पे, अगर मैं 5 के हिसाब से बात करूं तो 31 बोल सकते हैं ई को, और एक्स जो होता है वो 24 पे होता है, दोनों के बीच का अंतर 7 का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। एक फोर्थ वाला ऐसा है जो बिल्कुल अलग होगा, बाकी सबके जो फर्स्ट और लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 का आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4th में अपने पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 का आ रहा है। अब कैसे हमने ई को 31 लिखा है, जिनको ना पता हो, देखो 26 पे जेड आता है, लास्ट हो जाती है, फिर 27 पे हम फिर से ए ले लेते हैं, 28 पे हम फिर से बी ले लेते हैं, इसी प्रकार से 29 पे हम फिर से सी ले लेते हैं, 30 पे हम फिर से डी ले लेते हैं, तो 31 पे ई हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, इसका उत्तर निकालिएगा। जहां लैपटॉप का एक कोड आपको गिवन है और वैलिडिटी का एक कोड आपको बताना है।
लैपटॉप का कोड आपके पास है, वैलिडिटी का कोड आपको फाइंड करना है। सो ट्राई करो क्या बनेगा। लैपटॉप का कोड दे रखा है, वही चीजें लगेंगी। अगर नंबर्स में कन्वर्ट किया गया है तो प्लेस वैल्यू का रोल जरूर होगा, याद रखना। अगर कभी भी लेटर से नंबर्स में कन्वर्ट किया गया है तो प्लेस वैल्यू लग रही होगी। ट्राई करके देखो एक बार, कोशिश करके देखो क्या हो सकता है आंसर। चर्चा कर लें। देखो एक शब्द है LAPTOPS, इसका एक कोड दे रखा है 317261 एंड वैलिडिटी का एक कोड हमसे पूछा है। तो करना क्या है अपने ने, बहुत सिंपल सा फंडा है। L जो होता है 12 पे होता है, तो 2 और 1 3, A सिंगल है, सिंगल ऐसे लिख दिया। P 16 पे होता है, 6 और 1 7, T 20 पे होता है, 2 और 0 2, O 15 पे 5 और 1 6, P 16 पे 6 और 1 7, S 19 पे। 19 में जब जोड़ोगे 1 और 9 10 बनेगा। अब 10 खुद 2 अंकों की संख्या है, तो इसको फिर जोड़ा 1 और 0 को, तो 1 बन गया। तो मतलब समझो जो 2 अंकों की संख्या है उसके अंकों को आपस में जोड़ के, जो 2 अंकों की संख्या है उसके अंकों को आपस में जोड़ के उनको 1 अंक की संख्या बनाया गया है। जब 1 अंक की संख्या बनाया गया तो ऐसे करके लिखा है अपन ने। अब वैलिडिटी अगर हम निकालते हैं 22 1 12 9 4 9 20 25, तो होगा क्या, 2 और 2 4, 1 ऐसे, 2 और 1 3, 9 4 9 2 7, ये आंसर बन गया 41394927। 41394927 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वन इज द राइट आंसर। अब कभी भी अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके करेक्ट आ रहे हैं तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा आप उसको करेक्ट आंसर कर देना बस, ठीक है। सो चलते हैं दोस्त आगे और बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। ये आती है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करिएगा क्या बनेगा। यहाँ डाइस का एक क्वेश्चन है, यहाँ 5 के ऑपोजिट फेस का नाम या 5 का ऑपोजिट फेस कौन सा होगा आपको बताना। डाइस कई बार डिस्कस किया है, हर प्रकार का डाइस डिस्कस किया, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, सिंगल नंबर कॉमन में हो चाहे डबल नंबर कॉमन में हो चाहे कोई नंबर कॉमन ना हो, हर प्रकार का डाइस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं डाइस के क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे और बहुत कम टाइम में। चर्चा कर लेते हैं कौन सा आंसर बनेगा। यहाँ कह रहे हैं कि यार 5 का विपरीत फलक क्या हो, पहले दोनों में देखो कॉमन कितना है। तो 4 5 6 4 2 3 है, कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो हमको पता है 5 का जो विपरीत फलक होगा वो 6 नहीं होगा और 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों उसके साथ में दिख रहे हैं। 1 2 3 में से कोई भी हो सकता है, 1 2 3 में से कोई भी हो सकता है। अब जब कोई भी हो सकता है तो एक चीज क्लियर है कि 5 का अपोजिट 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। सो अपन को पता है कि आंसर यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, कि हम निर्धारित नहीं कर सकते कि 5 का अपोजिट क्या है, 5 का विपरीत फलक कौन सा हो। चलते हैं आगे और बात करते हैं इस प्रश्न पे। इसका आंसर करिएगा। नंबर सीरीज का प्रश्न आप सबके सामने है, सो ट्राई करो कितना आएगा। 14 30 58 118। देखो बहुत सिंपल है नंबर सीरीज। अगर ये सोच कर डर गए कि नंबर सीरीज है तो नहीं होगी। अगर सिर्फ ये माइंड के अंदर थॉट चल रहा है कि यार नंबर सीरीज है, नहीं होनी। अभी हमने काफी सारे से पेपर्स डिस्कस किए हैं। अभी आपको याद होगा मैंने कई डेट वाइज भी पेपर्स आपको कराए, आगे भी कराने वाला हूँ, रेगुलर कराऊंगा ही, ठीक है। कल से अभी कुछ दिन क्लास लाइव रिकॉर्डेड की प्रॉब्लम्स रही, कल से वो सब दूर हो जाएंगी, नॉर्मली क्लास आपकी चलेगी। लेकिन एक चीज माइंड के अंदर रखो, थॉट रखो क्लियर, कि जितने भी पेपर डिस्कस करे होंगे उसमें कोई भी खतरनाक लॉजिक या कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कोई लॉजिक नहीं था पेपर के अंदर। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में बेसिक लॉजिक थे, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे है।
14 से 30 बनाना है तो 14 दूनी 28, 28 में 2 जोड़ो तो 30। बोलो अब 30 से क्या करना है, 58, 30 दूनी 60, 60 में से 2 घटाए 58। अब 58 से क्या कर सकते हैं अपन, 58 दूनी 116 प्लस 2 करा तो 118 आ गया। तो अब 118 में गुणा करेंगे 2 से, माइनस करेंगे 2 को, 234 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। सो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो जिनका उत्तर डी आ रहा है वो सारे बिल्कुल करेक्ट हैं, डी वाले करेक्ट हो गए। चलते हैं आगे और बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ दोस्तों। 7वें प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अच्छा, इसको सिर्फ ड्रॉ करके बताओ मेरे को। अच्छा प्रश्न है, ड्रॉ कर लो। क्वेश्चन पे मैं बाद में चर्चा करूंगा कि क्या हो सकता है। तुम लोग बस ट्राई करो कि ये बन पाएगा तुमसे कि नहीं बन पाएगा, इतना कोशिश करो। आई थिंक इतने टाइम के अंदर ट्राई किया होगा कुछ लोगों ने। 10 सेकेंड और। अप्रॉक्स कंप्लीट है, इतना टाइम काफ़ी है, सफिशिएंट है। एंड ट्राई मारते हैं कि कैसे क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर। देखो यहाँ पे एक डेटा दे रखा है, ABCDE F G और H केंद्र के सामने एक वृत्त में बैठे। सो एक वृत्त मतलब एक सर्कल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये हो गए वो 8 लोग। अच्छा, केंद्र की तरफ फेस है सबका। सो ये केंद्र हो गया, ये सबका फेस हो गया, ठीक है। अब बोला क्या है, कह रहा है कि B G और D के बीच में बैठा है और H जो है वो B के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो अपन क्या करते हैं, पहले B को बना लेते हैं, कहीं भी बना लेना जहां तुम्हारा मन करे। मैंने यहां बना लिया B को। अब कह रहा है कि H जो है, H B के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब B देख रहा है अंदर, तो B का बायां कौन सा, बायां हाथ, पहला दूसरा तीसरा। H कहां आ गया, यहां आ गया। एक एक लाइन करके समझना, जितने भी लोग समझ रहे हो। उम्मीद करता हूं पहली लाइन समझ में आई होगी। H B के बाएं तीसरा, B के बाएं पहला, बायां दूसरा, बायां तीसरा, तो H हो गया B के बाएं तीसरा। आगे है और A के दाएं से दूसरा है। और आया, जब कभी भी और आता है तो पहले इंसान के लिए आता है। डीपली जब हमने कभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हो, किया जरूर है। तो ये H के लिए है, H A के दाएं दूसरा है। अब ये किसके दाएं दूसरा है, इधर वाले के तो बाएं है ना, इधर वाले आदमी के तो बाएं है। तो दाएं किसके होगा, इसके, इसके, इस वाले आदमी के दाएं हाथ पे होगा। तो मतलब A कहां बैठेगा, यहां, तभी दायां पहला, दायां दूसरा, A के दाएं दूसरा हो गया, ठीक है। ये यहां पे ऐसा हो गया। अब लिखा क्या था कि C A और G के बीच बैठा है, A और G के बीच में C। अच्छा, A और H के बीच में C आएगा, या A और G के बीच में C आ गया। C जो था A और G के बीच में था, तो A और G के बीच में C बैठ गया। अब पहली लाइन पढ़ो, B जो था वो G और D के बीच में था। G अगर यहां है तो D यहां होगा, तभी ये B बीच में आ गया G और D के, ठीक है। अब आगे की लाइन पढ़ लो, और B तथा E एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे। B और E एक दूसरे के विपरीत मतलब B के सामने E नहीं है, तो E कहां होगा, यहां होगा। अब जो नाम बचा, अब F का नाम बचा, वो इसके सामने आ गया। सो अगर आपका ऐसा अरेंजमेंट आ रहा है, अगर आपका डायग्राम इस प्रकार का बन पा रहा है, आप बिल्कुल सही हैं। प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन आपसे 2 पूछ रहा हूं, उनके आंसर्स आप लोग मुझे क्लास के बाद कमेंट के अंदर दो। कितने लोग याद रखेंगे वो देखूंगा मैं, कितने लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन पहला ये है
कि ए के बाएं दूसरा कौन है, ए के बाएं दूसरा कौन है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बी और एच के बीच कितने लोग बैठे हैं, बी और एच के बीच कितने लोग बैठे हैं अगर हम बी के दाईं ओर से गिनते हैं। तो बी और एच के बीच कितने लोग बैठेंगे अगर हम बी के दाईं ओर से गिनते हैं। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करिएगा। यहां ट्रेंगल्स काउंट करते हैं। हाउ मेनी ट्रेंगल इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर कितने त्रिभुज हैं, कई बार बताई है इसकी ट्रिक, जल्दी से करके आंसर बताओ क्या आएगा। हाउ मेनी ट्रेंगल्स इन द गिवन फिगर, दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आई थिंक बेसिक पता होगा, जब भी एक क्रॉस बनता है तो उसके अंदर कितने ट्रायंगल होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई एक क्रॉस बनता है, फॉर एग्जांपल ये एक क्रॉस बन रहा है, तो इसके बीच में ट्रायंगल अगर मुझे गिनने हैं तो 1 2 3 4 जितना नंबर आएगा उसका डबल कर दूंगा, 8 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, इसको बेसिक से कभी सिखाऊंगा या मेरी वीडियोस देख लेना, मैंने पढ़ा रखा है फिगर काउंटिंग, तो उसमें मैंने ये बताया। फॉर एग्जाम्पल ये एक फिगर बन गई, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी 16, इसमें 16 ट्रायंगल होंगे। तो ये ट्रायंगल निकालने का एक तरीका होता है, एक ट्रिक होती है। तो अगर हम यहां पर काउंट करें 1 2 3 एंड 4, सो 8, सिमिलर 8 यहां से और 8 यहां से, तो आई थिंक 24 तक तो सारे लोग अपनी पलटन में पहुंच गए होंगे, है ना। 24 ट्रायंगल तक तो हर कोई पहुंच गया, 24 से कम कोई नहीं बताएगा। अब बात आती है क्या 24 से ज्यादा भी हैं, तो बिल्कुल हैं। कौन कौन से, देखो जब कभी दो क्रॉस मिलते हैं तो 2 ट्रायंगल बढ़ते हैं। पहला क्रॉस इस वाले क्रॉस से मिल गया, एक ट्रायंगल ये बढ़ गया, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये बढ़ गया। तो कुल मिलाकर 2 ट्रायंगल बढ़ गए। सिमिलर जब इधर ये क्रॉस मिले, जब इस पॉइंट पर ये क्रॉस मिले, दोनों ये दोनों भी तो मिले हैं, तो 2 ट्रायंगल यहां भी बड़े होंगे। तो एक तो ट्रायंगल ये बढ़ गया और दूसरा ट्रायंगल ये बढ़ गया, 2 ट्रायंगल यहां से बढ़ गए। तो कुल मिलाकर बड़े हुए ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई, 24 में 4 ट्रायंगल बढ़ गए, 2 यहां बड़े थे, 2 यहां बड़े, 28 ट्रायंगल आंसर हो गया। तो जिनका 28 त्रिभुज उत्तर आ रहा है वो सारे ठीक है, 28 ट्रायंगल इज दी राइट आंसर। चलते हैं आगे और बात करते हैं दोस्तों 9वें प्रश्न पे। इस प्रश्न का आंसर करिएगा, व्हाट इज द वाटर इमेज ऑफ 120, 1:20 का जल प्रतिबिंब कितना होगा। जल प्रतिबिंब बताना है, क्वेश्चन को सही से सुनना, उसके बाद ही आंसर करना, जल्दबाजी में गलत करने की आवश्यकता नहीं है। 1:20 का जल प्रतिबिंब कितना बनेगा। देखो 1:20 का जल प्रतिबिंब, जब कभी भी टाइम का तुमसे वाटर इमेज पूछा जाए, जब कभी भी टाइम का वाटर इमेज कोई पूछेगा तो हमेशा याद रखो 18:30 से क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, 18:30 से घटाना है। और जब कभी भी कोई तुमसे टाइम का मिरर इमेज पूछेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, मिरर इमेज पूछेगा तो 11:60 से घटाना है। 18:30 से घटाना था
तो जब अपन 18:30 से घटाए तो कितना पाए, 1:20 का करना था, 120 का। जल प्रतिबिंब पूछा था तो 18:30 से घटाए, 30 में से 20 गया 10, 18 में से 1 गया 17, 17 10, 17 बोलते हैं 5 को, तो 5:10 सही उत्तर के रूप में आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। ठीक है, अब जल्दबाजी में अगर तुम यहां घटा दिए तो आंसर तो बदल जाएगा। अब आंसर कितना आ जाएगा, 10:40, लेकिन ये जो 10:40 है ये इसकी मिरर इमेज को दर्शा रहा है, ना कि वाटर इमेज को। प्रश्न के अंदर जो हमसे पूछा है वो पूछा है जल प्रतिबिंब वाटर इमेज। सो वाटर इमेज इज 5:10 एंड द मिरर इमेज इज 10:40। ठीक है, चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 की तरफ, और इसका आंसर करिएगा। सिलोगिज्म का क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करो। No A is S, all S is H. Some H is A, all A is H. तो देख लेते हैं क्या होगा, आराम से समझो। कह रहे हैं नो A is S, कोई भी A S नहीं है। ये मान लो A है ना, सो कह रहा है कोई भी A जो है वो S नहीं है। ये मान लो S है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। फिर कह रहा है ऑल एस इज एच, सारे के सारे एस क्या है, एच है। तो सारे के सारे एस किस में रख दिया अपन ने, एच में रख दिया। सो दिस वन इज एच। आई थिंक डायग्राम तुमने ऐसा ही बनाया होगा, डायग्राम ऐसा बनाया तो तुम बिल्कुल ठीक हो डायग्राम के मामले में। ठीक है, डायग्राम ऐसा ही बनेगा। अब कह रहा है नो ए इज एस, ए का एस से कोई लेना नहीं, सारे एस एच है, सारे एस एच के अंदर रख दिए। सम एच इज ए, कुछ एच ए है। अब एच का ए में कोई रिलेशन दिख रहा है, दोनों अलग अलग बैठे हैं। जब अलग अलग बैठे तो अपन को नहीं पता, नहीं पता तो नमस्ते। ऑल ए इज एस, सारे ए एच हैं, फिर वही बात आ गई। ए का है पीला वाला गोला, ये तो अलग बैठा है ना, इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है ना, तो यहां पे भी क्या हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया। सो करेक्ट आंसर इज नन फॉलो, कोई भी अनुसरण नहीं करता। ठीक है, सो चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ और 11वें प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 11वीं का आंसर निकालो। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है सामने आपके। रीता का परिचय कराते हुए मोना ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। मोना रीता से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो चीजों को समझो, चीजें क्या कह रही है। मोना कह रही है हमेशा पहले स्पीकर पे फोकस करना है, अगर ये पॉइंटिंग फॉर्म तुम्हें सॉल्व करना है तो। कहने वाला रीता का परिचय चल रहा है, कहने वाला कौन, मोना, तो मोना बना लो, ये हो गई मोना। अब मोना ने कहा क्या है कि मेरे पिता, इतनी सी लाइन पढ़ो, तो मोना के एक पिताजी हो गए, पिता की इकलौती बेटी, मोना खुद हो गई कि इकलौती बेटी है। इसकी कौन है, इकलौती बेटी है, कौन, रीता, तो रीता इसकी इकलौती बेटी हो गई। अब पूछ क्या रहा है, मोना रीता से किस प्रकार संबंधित है, मां है मोना रीता की, और रीता मोना से किस प्रकार संबंधित है, बेटी है। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, मदर। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग रीता, रीता का परिचय। मोना सेड, स्पीकर मोना है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। माई फादर्स मतलब इसके पिताजी के, ओनली डॉटर मतलब मोना की क्या है, ओनली डॉटर है, तो ओनली डॉटर इकलौती बेटी हो गई। चलते हैं 11वीं के बाद आगे के प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न संख्या 12। उम्मीद करता हूं कि ब्लड रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत लगे इस प्रश्न के अंदर या इस प्रकार के किसी प्रश्न के अंदर, तो आप एक काम करना, मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। डेफिनेटली मैं कल वाली क्लास में अपन जब 5 बजे जुड़ेंगे, कल से मैं फिर से वही करवाने वाला हूँ, सारे पेपर्स। ठीक है, तो डिले मत करना, मिस मत करना, प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास के अंदर भी। ठीक, इसका आंसर करो।
एक कक्षा में लड़के एक ही पंक्ति में खड़े होते हैं। लड़कों में से एक दोनों सिरों से क्रम में 16 है, तो कक्षा में कुल कितने लड़के हैं ये आपको बताना है। बॉयज का नंबर ही आपसे पूछा गया है। आंसर इज CND और नॉट। आई थिंक समय जो है वो समाप्ति की ओर है। इतना टाइम काफ़ी होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट निकालने का नंबर फॉर्मूला आप सब जानते होगे। इसका फॉर्मूला, इसका बेसिक्स भी हमने डिस्कस किए हैं, चैप्टर मैंने ये पढ़ा रखा है, तो बेसिक्स भी डिस्कस किए हैं और कहाँ से फॉर्मूला आता है ये भी डिस्कस कर रखा है। कई लोग जानते होंगे, कई लोगों को नहीं भी आता होगा, तो फॉर्मूला आता होगा, फॉर्मूला से आंसर निकाल लोगे। टोटल बराबर क्या होता है? कुल विद्यार्थी, कुल लड़के, कुल लड़की, कोई भी है, कुल टोटल नंबर, लेफ्ट प्लस राइट -1, कभी कभी टॉप प्लस बॉटम दे देगा, है ना। सो उससे कुछ नहीं होना। पोजीशंस दे रखे दो एंड से, अगर इतना कर दिया तो फिर आगे करना ही क्या था, कुल संख्या में निकालनी थी। कह रहे कि एक बंदा है, इन अ क्लास बॉयज स्टैंड इन अ सिंगल लाइन, वन ऑफ द बॉय इज 16 इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ एंड। वो लेफ्ट से भी 16 है, राइट से भी 16 है, लेफ्ट से भी 16 और राइट से भी 16, -1, 32 -1 इज 31, सो टोटल नंबर इज 31। सो अगर कोई पूछता है टोटल लड़के कितने हैं, 31 है ना। चलिए आगे चलें, कोई कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए। अगर कह रहे हैं कि इन अ क्लास बॉय स्टैंड इन अ सिंगल लाइन, एक लाइन के अंदर लड़के ही खड़े हुए हैं, ठीक है, एक सिंगल लाइन के अंदर, तो लड़कों का नंबर आपसे पूछ लिया। फाइंड द एम्बेडेड फिगर, इस फिगर को का एम्बेडेड फिगर मतलब छुपा हुआ भाग आपको पता करना है कि किसमें छिपी हुई है। सो ट्राई मारो, किस फिगर के अंदर ये छिपी हुई है। चलिए चर्चा कर लेते हैं कि इस फिगर को किस फिगर के अंदर आपने छिपा हुआ देखा है। तो अगर अपन बात करें, ये मिड वाली लाइन बड़ी सब में दे रखी है, ऊपर की ऐसी फिगर, अप्रोक्स ऐसी फिगर बन रही है, एंड नीचे का ये पोर्शन नहीं है। नमस्ते, ये बिल्कुल अलग है। नमस्ते। अब बच रही है फिगर नंबर लास्ट, एंड इन दिस फिगर वी गेट द एक्चुअल फिगर। सो ऑप्शन नंबर डी आई थिंक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी वाले जितने भी होंगे वो सारे ठीक है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। सो डी वाले जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं, फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। हाँ, ये एक तरह से वार्म अप करा रहा हूँ आज के पेपर में, 15 अगस्त का दिन है, तो वार्म अप टाइप का एक पेपर आपको करा दिया। फिर से अपन पुराने वही प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जुड़ने वाले हैं कल शाम फिर से 5 बजे से। इसका आंसर निकालिएगा। मिरर इमेज बताना है इस फिगर का, क्या रहेगा? आई थिंक मिरर इमेज में एलिमिनेशन लगाया करो हमेशा। मैंने बताया नॉन वर्बल जब भी आ जाए एलिमिनेशन के साथ जाओ। एलिमिनेशन जितना बेहतर लगाओगे, जितना ज़्यादा लगाओगे, उतना अच्छा कर पाओगे। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप एलिमिनेशन के साथ जाते हैं तो क्या बनता, ये वाली फिगर तुमको यहाँ दिखाई देती, सबसे ऊपर सबसे आगे कुछ ऐसी। इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। अच्छा, यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है ना, तो मिरर में भी क्रॉस सा दिखेगा। जब क्रॉस दिखेगा तो इसमें क्रॉस सा दिख रहा है, इसमें प्लस दिख रहा है, तो बचा कौन? बी। देन बी इज द राइट आंसर। सेकंड वाले सारे ठीक हो जाते हैं। सो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलते हैं आगे दोस्त और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और 15वां क्वेश्चन इनइक्वालिटी से। इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, दैट्स वाई मैंने इनइक्वालिटी को भी इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, अभी हमारे प्रीवियस पेपर्स में नहीं मिले थे हमको इनइक्वालिटी से क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, अगर आगे को मिलेंगे तो कर लेना। इसका आंसर निकालो।
इसका आंसर कितना होगा? इसका कॉन्सेप्ट आई थिंक मैंने यूट्यूब पे शायद अभी नहीं कराया है क्वालिटी का, तो आगे कभी किसी ना किसी दिन कर लेंगे उसको, बट पेड क्लासेस के अंदर जरूर मैंने इसको डिस्कस कर रखा, तो जितने पेड वाले स्टूडेंट हैं वो डेफिनेटली सारे कर पा रहे होंगे इसको इजीली। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ को समझो कि डी और एक्स का रिलेशन बोल रहा है ना। तो जब हम किसी को नहीं जानते तो अपने को नहीं पता होता कि यार ये सामने वाला उससे बड़ा है कि छोटा है। डी बड़ा है एक्स से, हम एक्स के बारे में कुछ नहीं जानते, यहाँ एक्स है ही नहीं। जब है ही नहीं तो अपन नहीं जानते, अपन को नहीं पता कि बड़ा है कि छोटा है। छोटा है अपन को नहीं पता ना, बराबर भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि डी बड़ा ही हो एक्स से, हम नहीं जानते एक्स को, तो छोटा हो एक्स से हम नहीं जानते, बराबर भी तो हो सकता है, तो बराबर भी हो सकता है। तो इस दैट्स वाई आंसर जो होगा वो नन फॉलो होगा, दोनों के दोनों जो होंगे वो अनुसरण नहीं करते, है ना दोस्त। सो नन फॉलो इसका आंसर बनेगा। ओके, सो आगे चलने से पहले एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूं, वो ये है कि देखो यार आपको पता है कि एनवीएस का आपका बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। तो अगर कोई एनवीएस की जनरल पेपर की पीजीटी टीजीटी के लिए तैयारी करना चाहता है, तुरंत जाओ स्टोर पर, मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना Y274। जिनको नहीं याद है, आप या आपके परिवार में कोई है, आपके दोस्तों में कोई है जिनको खरीदना है, तो आप उनको सजेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, फॉर डिस्काउंट पर्पस, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो Y274 लगा के बहुत कम प्राइस पे ले सकते हैं। वहीं D-SSB का जो PRT, TGT, PGT के लिए खरीदना चाह रहे हो वो भी इस रेफरल कोड के साथ जा सकते हैं, सबसे कम प्राइस पर बैचेस मिल जाएंगे। अब पॉइंट आता है यहाँ पे कि मेरे को सर आगे तक तैयारी करनी है, लंबी तैयारी करनी है, मैं D-SSB का बैच खरीदूं कि NBS का बैच खरीदूं, किसका खरीदूं? दोनों की तैयारी करनी है। किताबें कौन सी लूँ, किताब कौन सी पढ़ूँ, टेस्ट सीरीज कौन सी लगाऊँ, बहुत सारे से डाउट्स मन में रहते हैं। तो कंप्लीट अगर प्रिपरेशन करनी है टीचिंग एग्जाम्स की, तो आप जाओ टीचिंग महापैक के साथ। टीचिंग महापैक के अंदर आपको सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिलती हैं, सारे एग्जाम की लाइव क्लास मिलती हैं, सारे एग्जाम के वीडियो कोर्स मिलते हैं, सारे एग्जाम की ई बुक्स मतलब किताबें मिलती हैं हर एक एग्जाम की, चाहे वो D-SSB हो, चाहे वो KBS हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो NBS हो, चाहे वो STET हो, चाहे वो MP टेट हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो बिहार टेट हो, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्जाम क्यों ना हो, PGT हो, TGT हो, PRT हो, कुछ भी हो, ठीक है। सबकी किताब, सबकी टेस्ट सीरीज, सबकी क्लास, सब कुछ। और जो भी क्लास होगी वो लाइव भी मिलेगी, रिकॉर्डेड भी तुम्हारे पास रहेगी। अच्छा, उसके अलावा हर एक क्लास के PDF नोट्स भी तुमको मिलेंगे। फिर जितने बैच आते रहेंगे नए नए, वो सब तुम्हारे होते रहेंगे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें उन बैचेस में एंट्री होगी। तुम्हारा मन करे देखो, नहीं तुमको लगता है कि मेरे को तो ये वाला पेपर नहीं देना, मत देखो, है ना। उसका कोई और सब्जेक्ट तुमको लगता है कि अच्छा ये वाला टॉपिक मुझे उस बैच में मिल जाएगा, तो वो टॉपिक पढ़ लो उसमें जाके। लाइव क्लासेस तो हमेशा चल रही हैं। और आज खरीदने पे क्या फायदा, आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आज ये 12 महीने वाला महापैक जो है वो 24 महीने के लिए वैलिड है। कितने महीने के लिए? 24, मतलब 2 साल के लिए, 2 ईयर्स। वही जो 6 महीने वाला महापैक था वो 12 महीने के लिए वैलिड है। 12 महीने मतलब 1 ईयर, 1 साल के लिए वैलिड है। और इस पर भी जी इसकी कीमत है 15,000, लेकिन ये 3,000 के आसपास मिल जाएगा Y274 लगाने पर। तो अगर कोई है महापैक जिसको एनरोल करना है, आज से बेहतर दिन नहीं होगा, ठीक है। इस पर भी आप कोई भी मतलब अड्डा 24/7 से कुछ भी आप खरीद रहे हो आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आप Y274 लगा लो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट पा लो। अच्छा, कैसे करना है इसमें एनरोल वो मैं बता देता हूँ। कुछ खास करना नहीं है आपने, करना क्या है, ये जैसे इंडिपेंडेंस डे की आप सबको पता है कि सेल चल रही है हमारी। तो आप जैसे कहाँ गए, आप गए गूगल बाबा की शरण में, और गूगल बाबा की शरण में जाके आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे सर्च कर लेना अड्डा 247। तो जैसे ही आपने डाला अड्डा 247, तो adda247.com की एक होम पेज खुल जाएगा, ऐसी साइट खुलेगी, ठीक है। वहाँ से आप क्या करोगे, आप जनरली चाहे ऊपर नीचे स्क्रॉल कर लेना तो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम वाला एक सेक्शन दिखाई देगा, या ऊपर ऑल कोर्स पर भी करोगे तो इसमें भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम वाले सेक्शन पे जाना, वहां टीचिंग पे क्लिक करना। ये टीचिंग के डिफरेंट बैचेस आ गए, अलग अलग। आपको पर्टिकुलर कोई एक एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको एक बैच में एनरोल करा सकते हो, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा में तैयारी करनी है या एक से ज्यादा बैचेस पढ़ने हैं, D-SSB के कई बैचेस आते हैं, पेपर 1 पेपर 2 होते हैं ना, उन सब के लिए तैयारी करनी है, तो सब्जेक्टिव पेपर की भी तैयारी करनी है, तो आप महापैक के साथ जाओ, टीचिंग का महापैक पे क्लिक कर लो। जैसे आप क्लिक करोगे देखिएगा डबल वैलिडिटी के साथ महापैक, आप इस पे क्लिक कर सकते हो। इस महापैक के अंदर 1348 वीडियो, 2940 मतलब 4000 टेस्ट सीरीज और 202 किताबें हैं, 202 किताबें, ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए, जितने भी एग्जाम होते हैं टीचिंग के उन सब के लिए, और बहुत सारी सी वीडियो, बहुत कुछ है। अच्छा, फिर आता है कि कितने दिन के लिए रहेगा, तो देखो इसमें 2 कैटेगरी आपको मिल रही है, एक 12+12 की मिल रही है, 12+12 डबल वैलिडिटी, एक 6+6, आपको जो लेना है, फॉर 1 साल के लिए लेना है ये ले लो। आज खरीदने पे 1 साल के लिए मिल रहा है, कल खरीदने पे 6 महीने के लिए मिलेगा। आज खरीदने पे 2 साल के लिए मिल रहा है, कल खरीदने पे 1 साल के लिए मिलेगा। कितने एग्जाम कवर करेगा वो देख सकते हो,
कि एग्जाम ये कितने कवर करता है। D++B के पेपर 1 पेपर 2, KBS का पेपर 1 पेपर 2, सुपर टेट, NVSC टेट, यूपी टेट, MP टेट, रीट, बिहार टेट, मतलब जितने टीचिंग के एग्जाम होते हैं, कई तो इसमें नाम भी नहीं है, उन सब की तैयारी इसमें हो जाती है। फिर आते हैं कितने रुपए का। मैं 2 साल वाले की कीमत, जो आज 2 साल के लिए मिल रहा है उसकी कीमत बताता हूँ। 15,000 दिखा रहा है। आपने वाई नाउ पे जाना है। वाई नाउ पे जाने के बाद यहाँ एंटर कूपन कोड के अंदर क्या करना है, मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना, जो है Y274, Y274, और जैसे ही लिख के अप्लाई पे क्लिक करते हो, तो अप्लाई पर क्लिक करते ही मात्र और मात्र 3,334 रुपए में 2 साल के लिए कंप्लीट वहां पे सारे टीचिंग एग्जाम की तैयारी, सबकी किताबें, सबकी टेस्ट सीरीज, सबके PDF नोट, सबकी रिकॉर्डेड क्लास, सबकी लाइव क्लास, सब कुछ। ठीक है। 1 साल वाला जो आज 1 साल के लिए मिल रहा है वो आपको 2600-2700 रुपए में मिल जाएगा। तो जो आपको बेहतर लगे आप उसमें एनरोल कर सकते हो। फिर कंटिन्यू करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ अपना फुल नेम में नाम डालो, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी, और कंटिन्यू करके पेमेंट कर दो। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस रहेगी, इसके साथ एनरोल करा सकते हो। बाकी मैं मुलाकात करूंगा कल शाम फिर 5 बजे, लेकिन जिनके पास, देखो पेड के लिए मैं उन्हीं को सजेस्ट करूंगा, पेड में पैसे वही डालो जिनको लगता है कि मेरे अभी सारे विषयों के नोट्स नहीं बने हुए हैं, चाहे वो पेपर 1 के हो, चाहे पेपर 2 के हो, किसी भी एक सब्जेक्ट भी कमजोर है तो नहीं होगा सिलेक्शन, सबको इक्वल लाके रखना पड़ेगा। तो जिनके अभी सारे सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बने हुए हैं, जाके तुरंत नोट्स बनाने के लिए पेड्स में एनरोल करा लो। ठीक है, जिनके बने हुए हैं वो पैसे मत खराब करो, वो सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज की कक्षा को यहीं रखते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राधे राधे, मुलाकात करते हैं आगे फिर से। एक बार सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच।